नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में आज एक दर्जन महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए, जिसकी जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि फूलों की घाटी इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत हेमकुंड साहिब, घांगरिया, लोकपाल मंदिर संशोधित प्रस्ताव के अंतर्गत बाहर करते हुए आबादी विहीन क्षेत्र के रूप में पुनः प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जाएगा। एक हर्बल इको पार्क बनना है मुनिकृति क्षेत्र में, जो प्रस्तावित है, उसके लिए एक सोसाइटी मोड में उसको चलाया जाएगा। इसका निर्णय लिया गया है, जिसको कि इको हर्बल हेतु हिमालयन पारिस्थितिकी सुधार, जैव विविधता आवर्धन तथा आजीविका संवर्धन संस्था हर्बल्स का गठन को मंजूरी दी है मंत्रिमंडल ने, जिसमें दो होंगे, जिसमें एक गवर्निंग बॉडी और एक मैनेजमेंट कमेटी होगी। गवर्निंग बॉडी में माननीय मुख्यमंत्री उसके मुख्य संरक्षक होंगे, राज्य के वन मंत्री उसके संरक्षक होंगे और उस क्षेत्र के विधायक उसके सह संरक्षक होंगे। मैनेजमेंट कमेटी में अपर मुख्य सचिव और एचओडी जो हॉफ हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे और जो प्रमुख वन संरक्षक इसमें उपाध्यक्ष होंगे तथा वन विभाग के संबंधित अधिकारीगण और उस मुनिकृति क्षेत्र के जैसे मतलब नगर पालिका के अध्यक्ष जनप्रतिनिधि जो है इसमें सामान्य सदस्य के रूप में शामिल किए गए। भारतीय जनता पार्टी ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। उसी क्रम में आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष अपने देवभूमि उत्तराखंड प्रवास के दौरान सुबह त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने उनके डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास में पहुंचे, जहां उत्तराखंड की राजनीति के अतिरिक्त परिवार के सदस्यों के साथ सौहार्दपूर्ण परिचय चर्चा हुई। सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में कोरोना को रोकने के लिए अब गाँव-गाँव तक आइवरमेक्टिन की दवा वितरित किए जाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। हल्द्वानी तहसील में आज SDM विवेक राय और तहसीलदार नितेश डागर ने BLO को आइवरमेक्टिन दवा वितरित की। जैसा कि आपको विदित है कि शासन ने निर्णय लिया है कि हर नागरिक को हम आइवरमेक्टिन की गोलियां देंगे। इस गोली को देने से लोगों के अंदर कोरोना से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। उसी के क्रम में हमने बूथ लेवल ऑफिसर्स को आज बुलाया है और उनको उनके बूथ से संबंधित हर नागरिक के लिए अनुमानित गोलियां CM साहब के द्वारा जो है एक संदेश प्लस कोरोना से बचाव का संदेश और खाने के उपाय कैसे खाने हैं ये सब लिख करके हम दे रहे हैं। अपने बूथ लेवल ऑफिसर्स को हम मास्क, ग्लव्स और चश्मा ये सब भी दे रहे हैं कि जिससे कि उनके भी संक्रमण की संभावना को समाप्त किया जा सके। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन उपलब्ध न होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के इंजेक्शन देहरादून पहुंच गए हैं, लेकिन हल्द्वानी नहीं, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में डॉक्टरों का संकट खड़ा हो गया है, साथ ही आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है, लिहाजा हर मरीज ब्लैक फंगस का इंजेक्शन नहीं खरीद पा रहा। स्वास्थ्य सेवाएं बहुत खराब हैं, बिल्कुल चरमराई हुई हैं। आज भी ब्लैक फंगस के इंजेक्शन देहरादून आ गए, यहाँ नहीं आए हैं और उसे लाने की भी चिंता नहीं कर रही, जबकि उसका पेमेंट मरीज कर रहा है। और ये भी कठिनाई आ रही है कि बहुत सारे मरीज उतने पैसे नहीं खर्च कर सकते। कम से कम सामान्य हॉस्पिटल भी 10,000 रुपये प्रतिदिन खर्च होता है। तो अच्छे खासे लोग जो मध्यम श्रेणी के उनको भी संकट है, आर्थिक संकट भी है, डॉक्टर का संकट भी है और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं खुद 2-3 डॉक्टरों को बुला के पूछूंगी, जैसे लेज़र के द्वारा भी फेफड़े ठीक किए जा सकते हैं। अभी मैं जाके 2-3 डॉक्टर यहाँ से लेके अपोलो तक बात करूँगी कि ठीक हो सकते हैं कि नहीं। तो अभी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है कि जिनकी बहुत फेफड़ों की हालत 90% 80% खराब है, वो रिकवर हो सकते हैं या नहीं। उधम सिंह नगर जसपुर के मनशा पट्टी मोहल्ले में बरसात में पानी भर जाता है। पानी की निकासी का रास्ता न होने की वजह से यहां रह रहे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र में रह रहे लोग कई बार अपनी समस्याओं को लेकर वार्ड मेंबर के पास गए और कई चक्कर नगरपालिका के लगाए, लेकिन सिर्फ झूठे आश्वासन ही मिले। पीड़ितों का कहना है कि नगरपालिका और वार्ड मेंबरों के इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सर, हमारे यहाँ हीरा गार्डन के बराबर में रहते हैं हम लोग मनसा पट्टी में, और वहाँ पे पानी भरा हुआ है। नाले के लिए हमने 2 साल से मांग की हुई है। यहाँ पे ये लोग आश्वासन देते हैं, हमें आश्वासन देते हैं कि नाला बन जाएगा। और हम लोग कल भी यहाँ पर आए हुए थे। कल इन्होंने यहाँ से JCB भेजी और बोला नाला खोदेगा। वहाँ पे नाला JCB 2 घंटे खड़ी रही, लगभग 1-1.5 घंटा तो खड़ी रही।
इन लोगों ने 2 बजे के लिए बोला और 5 बजे जेसीबी भेजी, वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ। लोगों से बात की है, सब लोग आश्वासन देते हैं लेकिन काम अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आश्वासन दिया है, यहाँ हमारे मेंबर साहब भी देते हैं, ईओ साहब ने भी दिया है और ये चेयरमैन साहब ने भी, सबने दिया है। जो प्रक्रिया सरकारी होती है, इसके एस्टीमेट बनवाना और टेंडर में लगवाना। ये टेंडर होता लॉकडाउन के कारण कोई सड़क का शहर का किसी का भी टेंडर नहीं हो पाया है। लेकिन अगर इतनी परेशानियां वार्ड वालों को या जनता को हो कि उनके जान की माल की हानि होने का खतरा है और सामने नज़र आ रहा सारा पानी है, घुटने घुटने पानी है, अक्सर ये लोग पानी में निकलते हैं। पिछले वर्ष भी कई महिलाओं के सामने काट लिया, बच्चों के सामने काट लिया, वो जान उनकी बचाया गया, तत्काल उन्हें अस्पताल ले जाकर बचाया गया। लेकिन अगर इतने में भी अगर इस चीज़ को नेगलेक्ट किया जाएगा तो हम इसके विरोध में खड़े होंगे। और हमारा कहना यह है कि इस वक्त ना इसके पानी की समस्या निस्तारण के लिए निकालने के लिए हो, ऐसे तत्काल फिलहाल के लिए एक 3 फुट की खोद दिया जाए छोड़ा और इसका एस्टीमेट बनने के लिए गया है, तब एस्टीमेट बन कहा जाएगा और इसमें काम लगने के उनसे अनुमति। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर भटवाड़ी से आगे सुनगर के पास शुक्रवार की सुबह मलबा आने से बंद हो गया। यहां अचानक पहाड़ी से चट्टान गिरकर सड़क पर आ गई। स्थानीय निवासी के अनुसार सुबह 6 बजे अचानक पहाड़ी से चट्टान का एक हिस्सा गिरने से सड़क मार्ग बंद हो गया। इससे हर्षिल से आ रहे आर्मी के वाहन उस जगह पर फंसे हुए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।